हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मेरे चैनल आशुतोष सेंगर झांसी में आप सभी का स्वागत है। और बात चल रही थी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ बी फॉर्म सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की। मैं आशुतोष सेंगर आपका अभिवादन करता हूं अपने चैनल में भी। और इस कोरोना की विकट परिस्थितियों में, जो विषम परिस्थितियां हैं, उनमें आप सभी को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि घर में रहें, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। आज रात 8 बजे मोदी जी को ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है कुछ बड़ी घोषणा हो, हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे। चलिए, उससे हमें क्या है, हमें तो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है और स्टडी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक का जो है, मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर या 2 लेक्चर शायद डाल चुका हूँ। हम लोगों ने उसमें सीक्वेंस रूल को एक लेक्चर में कवर किया हुआ है, एक लेक्चर में मैंने आपको एनेंशियोमेरिज्म कवर किया था, एक में डायस्टेरियोमेरिज्म किया था। टोटल 3 लेक्चर हो गए थे। बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं वो भी जल्दी कवर करूँगा और फर्स्ट यूनिट बहुत तेज़ी से हमारी ख़त्म हो जाएगी। और सीधी बात बस ये है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, समय अच्छा है और डीपली पढ़ने का भी समय है। और मेडिसिनल में हम लोगों का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मेटाबॉलिज्म का लेक्चर जो है वो जल्दी आप सभी के सामने होगा। एक लेक्चर डाल चुका हूँ मैं। और ऑर्गेनिक की बात करते हैं अभी। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर। तो बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। सिलेबस देख लीजिएगा आप, ये शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट टॉपिक होगा। बीच में जो 1-2 टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर कुछ छूट जाए या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और सीधी बात ये है कि आप जब मेरे नोट्स से पढ़ेंगे तो नोट्स में कुछ भी छूटा नहीं होगा। मे भी वीडियो में 1-2 चीज़ें मैं छोड़ दूँ जो छोटी छोटी हैं, एज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था, छोड़ दूँगा। ईजी है, पढ़ लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स ले लीजिए, बार बार बोलता हूँ आप सभी से। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों की बात चल रही है रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। मेरा कंप्यूटर ख़राब है, पीपीटी पे तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हम लोगों की फर्स्ट यूनिट है उसमें है रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। तो इन्वर्जन रिएक्शन, अब ये 3 तरह से रिएक्शन होती हैं। 3 तरह से क्या क्या होती हैं। तो पहली रिएक्शन है इन्वर्जन रिएक्शन। मैं तीनों आपको बताऊंगा और शॉर्ट में आपको उसकी डेफिनेशन भी समझाऊंगा और उस रिएक्शन को भी समझाऊंगा। बहुत बड़ी रिएक्शंस हैं, लेंथी भी हैं, और कई बुक्स में ऐसी दी हुई हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं बहुत ईजीली समझाऊंगा। चलिए इन्वर्जन रिएक्शन की बात करें तो इन्वर्जन रिएक्शन या वाल्डन इन्वर्जन और कुछ भी नहीं है। ये बस इतना है कि कोई मॉलिक्यूल आर फॉर्म में था हमारा, कोई कायरल कंपाउंड था हमारे पास जिनका कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशल अरेंजमेंट आर फॉर्म में था, तो हम उसको कन्वर्ट कर एक रिएक्शन उस पर कराएँ और वो एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या किसी रिएक्शन के थ्रू वो एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बस ये हो गया आपका इन्वर्जन, वाल्डर इन्वर्जन रिएक्शन या इन्वर्जन रिएक्शन। पहली रिएक्शन मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बता दी। चलिए अब थोड़ा सा जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ के देख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। दूसरी रिएक्शन ऑफ कायरल कंपाउंड्स आफ्टर विच द नेचर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज टोटली चेंज्ड, मीन्स अगर वो डेक्स्ट्रो है तो लीवो, और अगर लीवो है तो डेक्स्ट्रो। एन एग्जाम्पल दिया हुआ है SN1 SN2 रिएक्शन, आपको याद होगी, आपने पढ़ी होगी सेकेंड सेमेस्टर में। मैंने भी पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, याद है। तो वहाँ हम लोग क्या करा रहे थे, एक एल्किल हैलाइड लेते थे और उस पर एल्कोहल की रिएक्शन कराते थे। और वहाँ ऐसा होता था कि थोड़ा सा मॉलिक्यूल पलट जाता था। वो पलटना हमारे लिए ज़रूरी है, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए तो ये है, देखिए आप, एक मॉलिक्यूल है, टर्जरी एल्काइल हैलाइड है, ये आर है इसका। देखिए क्लोरीन नंबर 1 है, नंबर 2 पे आता है C2H5 एंड नंबर 3 पे CH3। तो कहाँ जाएंगे, 1 से 2 की तरफ। अब 1 से 2 की तरफ दोनों तरफ से जाने में बराबर पड़ रहा, तो हम देखेंगे कि 2 से 3 कौन से में आसान पड़ेगा। तो वो हमें पड़ेगा क्लॉकवाइज आर वाली डायरेक्शन में। हमने आर मान लिया इसको। देन ROH, एल्कोहल से हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं,
तो SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये पलट जाएगा, OH पहुँचेगा दूसरी तरफ जहाँ क्लोरीन था और C2H5 इस तरफ हो जाएगा। अब ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 मीन्स अब इसको जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज़ S। मैंने रिएक्शन समझा दी, एग्जाम्पल भी दे दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चलिए। ये है एक और एग्जाम्पल जो मैं खुद आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन करके लाया हूँ, तो आप भी ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CH3CCl COH, ये दिख रही होगी आपको, कंपाउंड है जो कि R फॉर्म में है, या OH को हम नंबर 1 देंगे, सॉरी क्लोरीन को नंबर 1 देंगे, OH को नंबर 2 देंगे, नंबर 3 देंगे हम लोग अपने COOH को। तो वही कहानी फिर 1 से 2 की तरफ दोनों बराबर, हम देखेंगे कि 2 से 3 कौन सा ईजी पड़ रहा है। अब 2 से 3 ईजी कौन सा पड़ रहा है आपका, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया R कंपाउंड। अब इस रिएक्शन कराते हैं हम लोग CH3Br। CH3Br क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड, बहुत ऊपर आ गए आपको पता होगा। और मिथाइल ब्रोमाइड से तो एक रिएक्शन और भी मेडिसिनल में भी पढ़ी हुई है हम लोगों ने, जो कि फिनाइल एफ्रिन की सिंथेसिस है, फिनाइल एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस, पहली सिंथेसिस हमारे सिलेबस की। चलिए जब कराएंगे तो ROH यानी CH3OH रिलीज हो जाएगा, CH3OH मिथाइल एल्कोहल, और बाकी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एज आ एस, क्योंकि इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन आ गए। तो अब जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन के बाद, क्लोरीन से पहले प्रायोरिटी रखता है, तो ब्रोमीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2। अब ये घूम गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं, रेसिमाइजेशन रिएक्शन। अब रेसिमाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, रेसिमाइजेशन रिएक्शन बस इतनी सी ही होती है कि हमारे पास एक डाइस्टीरियोमर है, और हम उस डाइस्टीरियोमर, वो ऐसा है कि वो किसी एक फॉर्म पे था, मीन्स पहले तो ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखा रहा था, मैंने पढ़ाया था डाइस्टीरियोमर टॉपिक, उसको उसके बाद हम ऐसी रिएक्शन करें या ऐसा मतलब उस पर कुछ सिंथेटिक चेंज या रीअरेंजमेंट कर दें कि वो मीज़ो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होती है किसी कंपाउंड की, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है एज अ रिएक्शन। इन बायोलॉजिकल सिस्टम होती है, क्योंकि तब ऑप्टिकल एक्टिव होगा तभी हमारे लिए वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव भी होगा, बट हम रिएक्शन तो नहीं करा सकते भैया उससे, क्योंकि मे भी हमें ऐसी कोई रिएक्शन करानी हो जो फोटोलिटिक हो या ना हो, या वो उतना कंपेटेबल नहीं हो रहा हो, कई कंडीशंस हो सकती हैं, तो हम मेजो कंपाउंड में जब उसको कन्वर्ट करें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में, देन दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड रेसिमाइजेशन रिएक्शन। इसकी जो प्रॉपर इजी वे में डेफिनेशन मेरे नोट्स में है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पता है। इसके बाद आती है लास्ट, रिटेंशन रिएक्शन। 3 रिएक्शन थी, तीनों मैंने बता रही हूँ फटाफट। तो रिटेंशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो दूस केमिकल रिएक्शन इन विच द केमिकल नेचर इज़ नॉट चेंज कॉल्ड रिटेंशन रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन तो हो लेकिन कोई भी चेंज ना हो उसकी ऑप्टिकली एक्टिव में, मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी उसकी वही की वही रहे, मैंने रिएक्शन तो कराएं लेकिन हो कोई फ़र्क ना। C2H5 CH3 HCl, ये एक कायरल से जुड़े हुए हैं, हम लोग फिर से मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन आकर क्लोरीन की जगह अटैच हो गया, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड निकल गया, और हमारा प्रोडक्ट R फॉर्म में था और R में ही है। बस इतना ही था। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि टेक केयर, चूँकि कोरोना काल है, because COVID-19 attack on our country, and give me your support. Thank you again. Please subscribe my channel, comment, like, share this video. घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।